सो नाउ एपी का हम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम बराबर, इसमें बॉक्सेस है, कुछ एपी के सीक्वेंस दिए हैं, कुछ टर्म्स के वैल्यू दिए हैं और कहीं कहीं पर बॉक्सेस है। तो बॉक्सेस में क्या फिल करना है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये देखो पहला टर्म हमारे एपी का 2 है, दूसरा टर्म हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म हमको 26 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये सीख जाओगे फटाफट। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर जो मुझे दिया है, क्या मुझे दिया है, मुझे थर्ड टर्म दिया है। तो मुझे बताओ A3 क्या होता है, थर्ड टर्म जो है वो क्या होगा A प्लस 2D। अरे थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो थर्ड टर्म अगर फाइंड करना है तो होगा A प्लस 2D, बराबर ना। देयरफॉर A3 का वैल्यू क्या है, तो ये लिख दिया, तो 26 इज इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ए कौन है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहां पर कौन है, ये है 2, प्लस की जगह प्लस, ये 2 की जगह 2, बराबर। अब डी की जगह डी, अब ये 2 को इधर लेके आओ, तो 26 माइनस 2 कितना हो गया, ये 24 हो गया, इक्वल्स टू 2D। अब 2D के साथ मल्टीप्लाई में इधर नहीं चला दो, किस में जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो गया, तो D हो गया 12। ये जो फाइंड करना है ये कौन सा टर्म है सीक्वेंस का, सेकंड टर्म। तो अब फॉर्मूला लगा लो सेकंड टर्म का, तो A2 क्या होगा, A प्लस D। अरे A2 क्या होता है, A प्लस D, ये 2 है ना, तो -1, तो 2 - 1 1, तो ये 1D, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर, सबको पता है एक ही है भगवान। देयरफॉर A2 हमें फाइंड करना है, तो A2 क्या होगा, A कितना है 2 प्लस का प्लस, और D कितना है 12, तो A2 कितना हो गया 40, ठीक है। अच्छा ये एकदम बेसिक मेथड है, ये मेथड से ऐसे सम करते हैं हम लोग, ठीक है। पर अगर सिर्फ 3 बॉक्स हो और मिडिल टर्म अगर फाइंड करना हो तो एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। 3 बॉक्स है, अगर मिडिल टर्म फाइंड करना है तो शॉर्टकट क्या है, अभी देख लो, ये दोनों का मीन निकाल लो। अरे 2 प्लस 26 अपॉन 2, ये होता है मीन, ये दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, कितना हो गया 28/2, दैट इज 40, ठीक है। ये सिर्फ किसके, 3 बॉक्स के लिए, ठीक है, स्पेशल तुम्हारे लिए। नेक्स्ट यहां पर देखो, फर्स्ट टर्म भी नहीं है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म भी नहीं है, फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो जो है ना, सबसे पहले उसे फाइंड करेंगे हम लोग, जो है उसी को फाइंड करेंगे ऐसे सब में। तो हमारे पास सेकंड टर्म है ना, तो सबको पता है कि A2 क्या होगा, सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है, A प्लस D, पता है कि नहीं है, A2 क्या होगा, A प्लस D। A2 कितना है 13, तो 13 इक्वल्स टू A है नहीं, तो A की जगह A, और डिफरेंस भी नहीं है तो D की जगह D, ठीक है। इसको ऐसा लिख के बोल दो इक्वेशन 1, समझ में आया। अब फोर्थ टर्म है मेरे पास, तो जो है मैं वही फाइंड करूंगा, जो नहीं है उसका बात ही छोड़ दो। तो A4 क्या होगा, A प्लस 3D, A4 क्या होगा, A प्लस 3D। अच्छा A4 है क्या, A4 है ना, 1 2 3 फोर्थ टर्म कौन है 3, फोर्थ टर्म कौन है 3, इक्वल टू का इक्वल टू, A मेरे पास है नहीं तो उसकी जगह A, और D भी नहीं है तो सिर्फ 3D। ये मिल गया तुमको सेकेंड इक्वेशन। अभी क्या लीनियर इक्वेशन किया है ना, तो लीनियर इक्वेशन किया है तो 2 इक्वेशन मिला है। देखो यहां पर एलिमिनेट कर देते फटाफट, इधर भी A है इधर भी A है, क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। अरे देखो ना, इधर भी A इधर भी A, दोनों सेम क्वांटिटी है। अगर x x होता तो क्या करता, अपन सब्ट्रैक्ट कर देते ना, तो ये x और ये x क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, समझ में आया। तो लिखेंगे इधर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को हम लोग 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। सबसे इजी मेथड सिखा रहा हूं तुम लोगों को। तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, तो सबसे पहले 1 को लिखो, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस D, ये इक्वेशन 1 है, ऐसा लिख के बताओ वहां पर, ठीक है। और 2 क्या है, 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ये इक्वेशन 2 है।
आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसको सब्ट्रैक्ट? सेकंड को। तो सेकंड का जो भी साइन है प्रेजेंट में वो सब चेंज हो जाएगा। तो इसका साइन है प्लस, अभी कोई नहीं दिख रहा है, जिसका कुछ दिखेगा नहीं उसका क्या होगा? प्लस ही होगा ना। तो उसको दिखा दो, क्या दिखा दो? माइनस, तो इसको माइनस होगा। ये भी प्लस दिख रहा है इसका, तो इसका भी माइनस दिखा दो, और इसका भी प्लस है तो भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये बात याद रखना, जिसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे उसका सारा साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अभी ये प्लस ए और ये माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये 13 में से 3 गया तो 10, बराबर है। और ये डी में से -3d गया, अब डी में से -3d गया, क्या होगा? -2d, बराबर है कि नहीं? -2d, बराबर। ध्यान दिए, डी में से -3d जा रहा है, अब कम में से ज्यादा जा रहा है, हाँ तो नेगेटिव में रहेगा ना। अभी क्या हो गया? इक्वेशन 3 का आएगा, डी फाइन करो। अरे मिलो, डी में निकाल लो, डी क्या हो गया? डी 2 नीचे है, -2 नीचे है, बराबर है। अरे -2 नीचे आएगा तो 10 by -2 -5 हो गया, इक्वल्स टू डी। अबे नहीं समझा? मिल गया ना डी का वैल्यू -5। अब क्या क्या फाइन करना है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस, फर्स्ट टर्म कैसे फाइन करेंगे? बराबर। एक काम करो, ए का वैल्यू फाइन कर लेते। क्या फाइन कर लेते? ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कहाँ से फाइन कर लेते? ये देखो, यहाँ पर आ जाओ, ये फर्स्ट इक्वेशन में। तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। देयरफॉर 13 का 13 इक्वल्स टू ए का ए, और डी के जगह क्या वैल्यू? -5। तो इधर -5, अब ये इधर आया तो प्लस, -5 इधर आया तो प्लस हो गया। अभी 13 में 5 ऐड किया तो 18, तो 18 इक्वल्स टू ए, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 18। तो मिल गया फर्स्ट टर्म, ये मिल गया 18। अरे समझा क्या? अभी थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म, अरे थर्ड टर्म बोलो ना। A3 क्या होता है? a प्लस 2d। अब A3 क्या होगा? a प्लस 2d। a क्या है? 18 है, प्लस का प्लस, 2 का 2, और d क्या है? -5। तो ये 18 - 10, अरे बराबर देख, और ये 8, कितना आ गया? ये 8। अरे -8 थोड़ी आएगा, वो बड़े में से छोटा माइनस कर रहा है, पॉजिटिव रहेगा, समझा? ऑल राइट, तो थोड़ा यहां पर ध्यान देना है, बराबर। ठीक है, सेम समय जैसा ये है पूरा, वैसे का वैसे ही है। क्या करेंगे हम लोग? जो है उसी को फाइन करेंगे। देखो ना, अगेन 2, ठीक है, तो जो है उसको फाइन कर लेते हैं। तो कौन है? ए है 5, ये तो डायरेक्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी फोर्थ टर्म है। ये फोर्थ टर्म में ना थोड़ा झोल है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया। क्या दिया? अरे मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो उसको थोड़ा अलग फ्रैक्शन बना लो। ये 9 2 18, 18 + 1, तो ये 19/2 है। ठीक है, वो तो मिक्स फ्रैक्शन था तो वो हमने सिंपल फ्रैक्शन बना लिया। 19/2 है, तो दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 19/2। ठीक है, लेकिन ये कौन सा वैल्यू है? कौन सा टर्म है? 1 2 3 4th टर्म है। तो फोर्थ टर्म इज 19/2, फोर्थ टर्म इज 19/2। तो इधर लिखो ना, A4 क्या है? अब A4 क्या होता है? a + 3d। अरे A4 क्या होता है? a + 3d। समझ में आ रहा है क्या है? लेकिन A4 क्या है? 19/2 इज इक्वल टू a कौन है? + 3d। समझा क्या? अब क्या करो, इसको इधर लेके आओ। तो 19/2 - 5/1, बराबर है। 5/1 लिख सकते हैं ना, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत है, इसके लिए बता रहा हूँ। इक्वल्स टू 3d। अब ये 19 1 जा 19, 2 5 जा 10, और नीचे अपॉन 2 इक्वल्स टू 3d। कितना बचा ये? 9/2 इक्वल्स टू 3d। समझा क्या? अब ये देखो, इधर नीचे 1 है, ये 3 1 जा 3 3 जा। अरे 3 नीचे आएगा तो बाद में कैंसिल होगा ना, तो उधर से इधर कैंसिल कर दिया मैंने। तो यहां से d कितना हो गया? 3/2। डिफरेंस कितना हो गया? 3/2। अब क्या फाइंड करना है? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अब फाइंड क्या करना हमको? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। देखो ना, सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। तो A2 क्या होता है? a + d।
A2 का वैल्यू ये ना A प्लस डी, ये 2 फाइंड करना है, तो A2 क्या होगा A प्लस डी, A जो है 5 है और D जो है प्लस 3/2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 प्लस 3 13, ये 13/2 हो गया। अब फाइंड क्या करना है A3, तो A3 क्या है, A3 है A प्लस 2D, A प्लस 2D, A 5 है, प्लस का प्लस 2 का 2 और D है 3/2, ये 2 2 कैंसिल, ठीक है। ये 3 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो ये वैल्यू कितना हो गया 8। आगे समझ में? तो ऐसे एकदम सिंपल सम्स है, जो है उनको फाइंड करो, वहाँ से इक्वेशन बनेंगे। कुछ इक्वेशन जैसे ये था, इसमें साइमल्टेनियस मतलब ऐसा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट आ गया। और कुछ इक्वेशन ऐसे बनेंगे जिसमें साइमल्टेनियस का आइडिया लगाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर जो जो बचता है बॉक्स वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, बराबर। तो तरीका सीख लो, एकदम सिंपल मेथड है सीखने का, ठीक है। ये जब आ जाएगा तो आगे के सम्स अपने आप आएंगे। ऑलराइट, तो अब ये फटाफट करेंगे थोड़ा हम लोग समझो। अब ये जो है ना, जिस सम में भी फर्स्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म जो सम में ऐसा दे दिया हो, ऐसा बॉक्सेस से कितना ही फाइंड करना है तुमको। अगर फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे दिया है तो ये इक्विवेलेंट है हमारा थर्ड सम की तरह, जो हमने अभी थर्ड सम किया ना उसकी तरह होगा वो। यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए है हमारे पास, हमें डायरेक्टली डी का वैल्यू मिलेगा। और ऐसे जितने भी सम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमको दो ही वैल्यू चाहिए, ए और डी। ए का वैल्यू डी का वैल्यू अगर मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम कोई भी टर्म फाइंड कर लेंगे हमारे एपी का। तो वी नीड ओनली 2 वैल्यूज, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। तो हम कोई भी एपी का टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भी एक एपी दिया है, इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया है, यानी ए का वैल्यू मिल गया ऑलरेडी। अब ये जो टर्म दिया ना उसको यूज करके डी का वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही डी मिलेगा तो ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, उसमें ए और डी वैल्यू पुट करके आंसर। तो ये हो गया सम कंसा अपना, वो बोलते थे ना वैल्यू पुट पुट आंसर गेट, वो वाला टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये सब में सबसे पहले ए क्या है -4, तो जो दिया है हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो ये पहले टर्म से मालूम पड़ गया a -4 है। अब और क्या दिया है, और कौन सा टर्म दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया है। अब लिखूंगा मैं a6, तो a6 क्या होता है a प्लस 5d, a6 क्या होगा a प्लस 5d, देयरफॉर a6 है 6, a का वैल्यू है -4, 5 का 5 और d का d। अब इसको इधर लेके आया -4 को, तो 6 + 4 हो जाएगा, ये 10 हो गया, और ये 5d हो जाएगा। अब 5 को इधर नीचे डाल दिया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, और d कितना हो गया 2। तो मिल गया ना, हमें दो चीज़ चाहिए थे, वो दोनों चीज़ मिल गए, a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब कोई भी टर्म्स हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, बराबर। अब तो ये तुम भी कर सकते हो, देखो कितना आसान है। बोलो अभी कौन सा टर्म फाइंड करना है, सेकेंड। तो a2 क्या होता है a प्लस डी, a2 क्या होता है a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, ये होता है अपना सेकेंड टर्म। a क्या है -4, d क्या है 2, कितना आया ये -2 आ गया, समझ में। अब फाइंड क्या करना है a3 क्या होगा a प्लस 2d, बराबर है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, मालूम है, जो स्मार्ट होते हैं, जैसे a3 आए ना तो ऐसा करेंगे वो लोग a2 प्लस डी, समझ में आ रहा है। तो सिखा रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। a3 मतलब a2 प्लस डी, a3 का मतलब क्या होगा a2 में d ऐड कर दो तो a3 आ जाएगा। तो ऐसा भी करते हैं। तो अभी देखो a2 क्या है, ये देखो -2 है, समझ में आ रहा है, और d क्या है 2, आगे समझ में। अब तुम आगे बोलोगे a4 फाइंड करना है, तो a4 क्या होगा a3 प्लस डी, अरे a4 क्या होगा a3 प्लस डी, ठीक है कि नहीं। a3 क्या है 0 प्लस 2। अब a5 क्या होगा a4 प्लस डी, अरे समझ में आ रहा है, देखो मजा आ रहा है कि नहीं, 2 + 4, अरे हो गया ना, बस हो गया। ये -2 मिला, ये 0 मिला, ये 2 मिला और ये 4 मिला, ये मिल गए ना सारे वैल्यूज एपी के। अब आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अब बनेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, बराबर है। तो ये जो हमारा सेकंड सम जो हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन जो सेकंड किया था वो टाइप का है। तो अगर तुमको बिना वीडियो देखे अपने आप से ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, वो सेकंड वाले टाइप का है। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा ए और डी के टर्म्स में, उसमें से या तो ए को एलिमिनेट करो या तो डी को एलिमिनेट करो, ठीक है। बेसिकली हम लोग ए को एलिमिनेट करते हैं, अरे एक ही एपी है ना, तो दो इक्वेशन जो बनने वाले हैं उनमें दोनों का ए का वैल्यू सेम होगा, तो एलिमिनेट कौन होगा, ए एलिमिनेट होगा हर बार। मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए एलिमिनेट हुआ था, ए को कैंसिल किया था,
और ये क्वेश्चन में भी हम फिफ्थ में भी ए को ही एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि एपी सेम है तो हमारे सेम एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेम होगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सम का कौन सा है, ये टर्म सेकेंड टर्म, और ये कौन सा अपना 1 2 3 4 5 6 6 टर्म, तो जो है उसी को यूज करते हैं। तो है सेकेंड टर्म, तो A2 जो है वो हो जाएगा हमारा A प्लस डी। A2 है 38, A पता नहीं है, D भी पता नहीं है, ये मिल गया मुझे इक्वेशन 1। अब मैं यूज करूंगा छठवें टर्म को, सिक्स्थ टर्म को, तो A6 जो होता है A प्लस 5D होता है, A6 माइनस 22 है, A पता नहीं है, प्लस 5D, ये मिल गया मुझे सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी कि फर्स्ट में से हम सेकेंड को निकाल देते हैं, तो A प्लस ए और ये क्या हो जाएगा माइनस ए, ए कैंसिल, मैं यही बात कह रहा था। समझ में आया? फिर कौन मिल जाएगा, D मिल जाएगा। अरे जब D मिल जाएगा तो फिर A मिल जाएगा, और जब A और D मिल गए तो सारे चीज़ जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से हम 2 को निकाल देंगे, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। तो 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और 2 वाला कौन है, माइनस 22 इक्वल्स टू A प्लस 5D, ये लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करे उसका साइन चेंज। इसका साइन क्या है, तो ये हो जाएगा प्लस। समझ में? इसका साइन क्या है, तो ये हो जाएगा, जब नहीं दिख रहा है तो क्या प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसका साइन क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलो हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये दोनों को ऐड कर देते, तो 60 हो गया, 60 ये देखो, ये 60 हो जाएगा ऐड होगा तो, अरे बराबर है क्या, ये 60 हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल, और ये D माइनस 5 माइनस 4D, अरे D माइनस 5D माइनस 4D। अब इसको 4 को डिवाइड कर दो इधर, तो D कितना हो गया, माइनस 15। नहीं समझा, D हो जाएगा माइनस 15, अरे 4 डिवाइड करेगा 60 से। ठीक है, तो 15 4 से 60 होते हैं, पता है ना? हाँ, तो उसके हिसाब से D हो गया माइनस 15। अब मिल गया A और D मिल गए, देखो नहीं A अभी मिला नहीं है, A को ढूंढते अभी, तो कोई भी इक्वेशन में हम लोग थोड़ा वैल्यू पुट कर लेते, तो फर्स्ट वाले में जाते हैं, तो 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये इक्वेशन 1 है। देयरफॉर 38 इक्वल्स टू A फाइंड करना है, और D जो है वो माइनस 15 है। देयरफॉर 38 प्लस 15 इक्वल्स टू A। अब ये दोनों को ऐड करो, बताओ कितना होगा, 30 प्लस 15 45, और 45 में 8 ऐड करो 53। अरे ये सुनो, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म हमारा 53। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म, तो A3 क्या होगा, A प्लस 2D, A प्लस, या दूसरा मेथड क्या है, A2 प्लस D, अरे ये भी तो मेथड है, A2 प्लस A2 कितना है, 38, तो 38 प्लस D, और D कितना है, तो ये माइनस 15। अभी 38 में से 50 निकाल दो, 23, वेरी गुड। A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस D, A4 भी फाइंड करना है ना। A3 क्या है 23, और D क्या है माइनस 15, बताओ कितना हो गया, 8। अरे हुआ कि नहीं, अब क्या फाइंड करना है, A5 क्या होगा, A4 प्लस D, A4 क्या है 8, और D है माइनस 15, तो माइनस 15। अब बताओ 7 या माइनस 7, ये माइनस 7। अरे मिल गया सब वैल्यूज, यस, सो हियर वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज। तो ये सम्स बड़े सिंपल है, बराबर, इसको ट्राई करोगे तो आने ही आना है।